गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी विद सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें कि हम लोग कोर पेपर 3 का यूनिट 2 माइक्रोबियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसके बारे में देखेंगे। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं कोर पेपर 3 का जो यूनिट 1 था वो मैं टोटल कंप्लीट कर चुकी हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का जो प्लेलिस्ट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 बेसिकली क्लासिफिकेशन के ऊपर टोटल टॉपिक है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिस्ट का जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम बोर्गिस जो थे बायोलॉजिस्ट, उनका मैनुअल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो बोर्गिस थे 1923 और उनका जो 4 कॉलीग्स, ये सब मिलके ये जो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर वो आइडेंटिफाई किए थे और अपना जो भी उनका थ्योरी था वो पोस्टुलेट किए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप बोर्गिस का फोटो भी देख रहे हैं और इनका ये जो एडिशन था बोर्गिस मैनुअल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये उनका बुक है, सेकेंड एडिशन का बुक है। तो इस तरह से वो बहुत सारे बुक भी पब्लिश किए थे। बेसिकली ये जो बुक भाई, ये जो हम लोग जो देख रहे हैं बोर्गिस मैनुअल फॉर क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया का जो स्पेसिस है उसका ऊपर है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस है। ठीक है, हाउएवर बैक्टीरियल सिस्टम हैज अंडरगोन सेवरल चेंजेस एंड न्यू इंफॉर्मेशन इज बीन एडेड एवरी डे। मतलब पहले उनका जो कंट्रीब्यूशन था बोर्गिस मैनुअल क्लासिफिकेशन, जो भी वो उनका जो बुक था, हमेशा उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड होते गया और नया जो भी इंफॉर्मेशन था उसमें ऐड होते गया, डिफरेंट टाइम पर ऐड होते गया। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उनका जो अगर हिस्ट्री को देखा तो ये टोटल उनका हिस्ट्री है, क्या कौन से टाइम पे कौन सा वो जो बुक में सुधार लाए थे। तो देखिए 1923 में सबसे पहले उनका बोर्गिस मैनुअल फॉर डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी इनिशिएटेड इनका आया। उसके बाद 1936 में बोर्गिस मैनुअल ट्रस्ट, 1984 में फर्स्ट एडिशन ऑफ बोर्गिस मैनुअल जो भी बुक दिए थे वो उसका फर्स्ट एडिशन 1984 में आया। और उनका 9th एडिशन जो था वो 1999 में, 2011 में उनका सेकेंड एडिशन आया और जो डिजिटल एडिशन था वो 2015 में उनका पब्लिश हुआ। तो ये है उनका कुछ कौन से ईयर में क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, इसके ऊपर डिटेल में मैं यहाँ पर दी हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये जो इसका क्या फीचर है, क्यों ये इतना फेमस हुए, तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनाइज्ड बैक्टीरिया इन ग्रुप बाय फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक विथ नो अटेम्प्ट टू सॉर्ट आउट हायर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइज किए डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप में जो ऑर्गेनाइज किए, जितना भी फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक था उसके साथ वो ऑर्गेनाइज किए। दे वेर वेरी हेल्पफुल और यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग अननोन बैक्टीरियल कल्चर। जो भी अननोन बैक्टीरियल कल्चर में ये बहुत हेल्पफुल हुआ। द क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड इन 9th एडिशन ऑफ बोर्गिस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, जो कि 1994 में आया, इज स्पेशली डिजाइन टू द identification of bacteria and is different from the classification system presented in बोर्गिस मैनुअल ऑफ सिस्टम ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो अभी तक जितना भी उनका बोर्गिस मैनुअल ऑफ सिस्टम ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन के ऊपर जो भी वो पब्लिकेशन किए थे,
1994 का जो एडिशन था, 9th एडिशन, वो सबसे अलग था, जिसमें कि स्पेशली वो जो बैक्टीरिया का जो आइडेंटिफिकेशन है उसके ऊपर वो डिजाइन किए थे। इन दिस एडिशन बैक्टीरिया हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 35 ग्रुप अंडर 4 मेजर कैटेगरी। ठीक है, 35 ग्रुप और 4 मेजर कैटेगरीज में वो डिवाइड किए इस एडिशन में। ठीक है, अगर देखें द फर्स्ट कैटेगरी, अगर देखें तो फर्स्ट कैटेगरी में 1 से लेके 16 ग्रुप तक इंक्लूड हुआ, जिसमें कि ये सारा उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें कि स्पाइरोचिटेस, सल्फेट एंड सल्फर रिडक्टिव बैक्टीरिया, उसके बाद जितना भी जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे दूँ आप देख लीजिएगा। ये है आपका 4 कैटेगरी है, जिसमें कि 35 ग्रुप है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है फर्स्ट कैटेगरी, उसमें 16 तक, 1 से लेकर 16 तक ग्रुप इंक्लूड किया गया और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर सेकेंड कैटेगरी देखें तो उसमें 17 से लेकर 29 तक ग्रुप ऐड किया गया और उसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकीज, एंडोस्पर्म फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड एंड कोकीज, नॉन स्पोरिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड, ये सब उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर थर्ड कैटेगरी में देखें, जो कि ग्रुप 30 को इंक्लूड किया गया, ग्रुप 30 को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा है उसका, प्लाज्मा है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर फोर्थ कैटेगरी में देखें, जो कि 31 से लेकर 35 ग्रुप तक यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जिसमें कि मिथानोजेन और आर्कियल सल्फेट रिड्यूसर, एक्सट्रीमली हालोफाइट्स, सेल वॉल लेस आर्कियोबैक्टीरिया, ये सभी इंक्लूड किया गया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि कौन से कैटेगरी में कितना से कितना ग्रुप तक रहा और उसका 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, द मोस्ट रिसेंट रिविजन ऑफ बोर्गिस मैनुअल डिवाइड्स बैक्टीरिया इनटू 4 डिवीजन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल। देखिए, सबसे पहले किसको वो ध्यान में रख के ये कैटेगरी किए। सबसे पहले जो सेल वॉल है उसका कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है, इसको देख के जो भी उनका बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में वो डिवाइड किए। व्हिच डिवीजन इज सब डिवाइडेड इनटू सेक्शन टू सच कैरेक्टर लाइक, देखिए, ग्राम स्टेन रिएक्शन, सेल शेप, सेल और अरेंजमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मोटिलिटी, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज, ये सभी चीज़ों को, इस सभी कैरेक्टर को वो देख के कैटेगरी किए। ठीक है, इस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ जेनेरा, इन सम सेक्शन जेनरा आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज एंड ऑर्डर। अभी सभी जो जितना भी सेक्शन था यहाँ पर देखिए सब डिवाइड किया गया, कुछ सेक्शन में सब डिवाइड किया गया। कैसे सब सेक्शन में सब डिवाइड किया गया, जो कैरेक्टर है, जैसे कि ग्राम स्टेन रिएक्शन को देख के, सेल का जो शेप है किस तरह से उसका सेल शेप है, इस तरह से भी सेक्शन किया गया। सेल का जो अरेंजमेंट है उसको भी नज़र रख के बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन में कैटेगराइज किया गया। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये सभी है। अभी जितना भी सेक्शन था सभी सेक्शन को बहुत सारे, उसमें तो बहुत सारे जेनरा है। अभी हर सेक्शन को कुछ जेनरा और जेनरा को डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली और ऑर्डर में सब डिवाइड किया गया। ठीक है, आफ्टर 1984 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बोर्गिस मैनुअल सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, मच वर्क हैज डन ऑन सीक्वेंसिंग ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या क्या हेल्प हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेन फीचर है कि इससे तो एक चीज़ पता चला, सीक्वेंसिंग ऑफ RNA, इसका सीक्वेंस के बारे में पता चला, क्योंकि उसके ऊपर ही काम ये हुआ है ना। तो RNA का जो सीक्वेंस है उसके ऊपर भी पता चला। DNA, प्रोटीन व्हिच हैज़ द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक फीसिबल, तो ये सभी को आँखों में रख के बनाया गया और इससे जो सीक्वेंस है RNA हो या DNA हो या प्रोटीन है, इससे पता चला। ठीक है, आज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ बोर्गिस मैनुअल इज लार्जली
phylogenetic rather than phonetic, and thus quite different from the first edition, and second edition is published in 5 volume। देखिए फर्स्ट जो पब्लिकेशन था उससे सेकेंड पब्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्या गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया गया। फिनोजेनेटिक रिलेशनशिप से ज़्यादा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर फोकस किया गया। फाइलोजेनेटिक क्या है, जो कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या फिर जो एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको फाइलोजेनेटिक बोला जाता है। तो एंसेस्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको मध्य रख के इनका सेकेंड एडिशन रिलीज किया गया, जो कि टोटल 5 वॉल्यूम में रिलीज हुआ। इट्स फर्स्ट वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन 2001, सेकेंड इन 2005। इस तरह से उनका पब्लिश हुआ। ठीक है, 5 वॉल्यूम टोटल पब्लिश हुआ है। इट हैज मोर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल टैक्सा। इससे ज़्यादा और क्या पता चला, इससे ज़्यादा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी पता चला। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या इकोलॉजिकल क्या वैल्यू है उसके बारे में भी ज़्यादा पता चला। द सेकेंड एडिशन डज नॉट ग्रुप ऑल द क्लिनिकली इम्पोर्टेंट प्रोकैरियोट्स टुगेदर एज द फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन की तरह यहाँ पर कोई क्लिनिकली जो भी इम्पोर्टेंस है प्रोकैरियोट्स का उसको ज़्यादा ग्रुप नहीं किया गया। यहाँ पर क्या गया, पैथोजेनिक स्पेसीज विल बी प्लेस्ड। यहाँ पर पैथोजेनिक जो भी है स्पेसीज उसको नजर रखा गया, प्लेस्ड फाइलोजेनेटिकली एंड द स्कैटर थ्रू आउट द 5 वॉल्यूम। देखिए अगर हम लोग सेकेंड एडिशन को देखें, ये 5 वॉल्यूम है टोटल। तो 5 वॉल्यूम में यहाँ पर जो दिया गया है इसको देखिए। सबसे पहला वॉल्यूम में क्या गया है, टाइप क्या है, सबसे पहला जो वॉल्यूम है उसमें आपका आर्किया, डीपली ब्रांचिंग एंड फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इसको वॉल्यूम 1 में रखा गया। वॉल्यूम 2 में प्रोटियोबैक्टीरिया को रखा गया। इसे वॉल्यूम 3 में द लो G+C ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और वॉल्यूम 4 में जिसमें कि हाई G+C ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसी तरह से वॉल्यूम 5 में रखा गया जो कि प्लाक्टोमाइसिटिस, स्पाइरोसिटिस, फाइब्रोबैक्टीरिस, उसके बाद बैक्टीरियोइडिस और फ्यूजोबैक्टीरिया, इसको रखा गया वॉल्यूम 5 में। ठीक है, इसको देखिए इस तरह से सेकेंड एडिशन में 5 वॉल्यूम में कैटेगराइज किया गया। ठीक है, अगर सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 को देखें तो वॉल्यूम 1 में देखिए डोमेन आर्किया, जिसमें कि 2 फाइलम है, A1 और A2। तो A1 फाइलम में रखा गया क्रिनर आर्कियाटिस को रखा गया, जिसमें कि दिस फाइलम कंटेन थर्मोफिलिक एंड हाइपर थर्मोफिलिक सल्फर मेटाबोलाइजिंग प्रोकैरियोट्स अरेंज्ड इन सिंगल क्लास। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, थर्मोप्रोटियोस, और ये सारा इसका एग्जाम्पल है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। थर्मोप्रोटियोस हो गया, उसके बाद डिसल्फोग्लूरोकोकोस हो गया। ये सारा आपका फाइलम A1 में जो है उसका कुछ एग्जाम्पल हो गया। फाइलम A2 में हो गया यूकैरियोट्स, जिसमें कि रखा गया है, यू आर्कियोट्स, उसमें रखा गया है इट कंटेंट प्राइमरीली मिथानोजेन रखा गया एंड हालोफाइल थर्मोफिलिक सल्फर रिडोसर, इसको यहाँ पर कैटेगराइज किया गया। ठीक है, उसी तरह से अगर देखें हम लोग डोमेन बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। ये सभी उसका 11 फाइलम है, 11 फाइलम में टोटल डिवाइड किया गया है। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे दी हूँ। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम 2 में अगर देखें तो वॉल्यूम 2 में है फाइलम B12, ठीक है, जिसमें कि प्रोटियोबैक्टीरिया है। तो प्रोटियोबैक्टीरिया को अगर देखें तो द फाइलम कंसिस्ट ऑफ 5 क्लासेस। सबसे पहले अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया,
यहाँ पर अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल है। अगर एक दो एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, ब्रुसेला हो, राइजोबियम है, ये सारा अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल। उसके बाद बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया जिसमें कि बोर्डेटेला, उसके बाद रास्टोनिया, नेसिरिया, ये सारा उसका एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा। थर्ड में है गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, ठीक है, ये उसका साल्मोनेला, कुछ एग्जाम्पल, वाइब्रियो, ये सारा उसका स्यूडोमोनास, ये सारा उसका एग्जाम्पल है। और फोर्थ क्लासेस में डिवाइड किया गया है डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया जिसमें कि डाइसल्फो फाइब्रियो, ये उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर क्लास है एप्सिलो प्रोटियोबैक्टीरिया जिसमें कि हेलिकोबैक्टर और जो कि कैम्पिलोबैक्टर, ये सारा उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको एक दो एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखिए। अगर देखिए प्रोटियोबैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव विथ एन आउटर मेम्ब्रेन मेनली कंपोस्ट ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड, इसको याद रखिए, ठीक है। प्रोटियोबैक्टीरिया का जो मेनली जिसका आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे बना है, लिपोपोलीसैकेराइड से बना है। फ्लैजेला और बैक्टीरियल ग्लाइंडिंग इनका फ्लैजेला रहता है, या तो फिर ये लोग ग्लाइंडिंग मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है। मोस्ट मेम्ब्रेन आर फैकल्टेटिवली और ओब्लिकली एनारोबिक, ये लोग एनारोबिक रहते हैं, और हेटेरोट्रोपिक इनका रहता है, इनका जो न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रोपिक होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस में, ठीक है। उसके बाद अगर वॉल्यूम थर्ड देखें तो वॉल्यूम थर्ड में फाइलम B13 जिसमें कि फिम्ब्रिक्यूट, ये उसका एग्जाम्पल है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विथ लो G+C कंटेंट इन देयर DNA। मोस्ट ऑफ दे आर हेटेरोट्रोपिक, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें हेटेरोट्रोपिक देखा जाता है। और इनका जो ये जो फाइलम है ये 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है क्लोस्ट्रीडिया, मोलिक्यूट और एक है बासिली, ठीक है। इस तरह से 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। अगर वॉल्यूम 4 को देखें तो वॉल्यूम 4 में है जो कि B14, फाइलम B14 एक्टिनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो एक्टिनोबैक्टीरिया दिस क्लास इंक्लूड ए सिंगल क्लास एक्टिनोबैक्टीरिया, इसमें सिंगल क्लास है, ठीक है। और दिस बैक्टीरिया शो न्यूमेरस मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन रेंजिंग फ्रॉम कोकी टू रेगुलर और इरेगुलर रॉड। यहाँ पे बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन दिखाई देता है इस यहाँ पर, जो कि कोकी से लेके शुरू करके रेगुलर और इरेगुलर रॉड तक, ठीक है। उसके बाद मेनी जेनरा फॉर्म ए वेराइटी ऑफ असेक्सुअल स्पोर। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्लासेस। यहाँ पर याद रखिए ये जो फाइलम है, ये फाइलम में 5 सब क्लासेस है, 6 ऑर्डर है, 14 सब ऑर्डर है, 44 फैमिलीज है और बहुत सारे जेनरा यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, एक्टिनोमाइस, आर्थ्रोबैक्टर, ये सारा उसका कुछ एग्जाम्पल है, इसको याद रखिए। 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सारा याद रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल भी आप याद रखें तो काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम 5 में देखें तो वॉल्यूम 5 में ये है, इसको याद रखिए। फाइलम कौन सा फाइलम में क्या क्या है इसको याद रखिए, ठीक है। 15 में फाइलम क्या है, उसका क्लास क्या है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ फीचर देखेंगे अगर, तो इसमें क्या फीचर है देखिए। फेनेटिक और फाइलोजेनेटिक शिफ्ट, इसमें बेसिकली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा गया है। अर्ली एडिशन ऑफ बॉर्गी मैनुअल रिलाइड हेवीली ऑन ऑब्जर्वेबल ट्रेट लाइक ग्राम स्टेनिंग, सेल शेप, मोटिलिटी एंड एंडोस्पोर प्रेजेंस। लेटर एडिशन, लेकिन बाद का एडिशन जो है उसमें 16S rRNA सीक्वेंस को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया। उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी यहाँ पर देखा गया। उसके बाद अगर देखें सेकेंड फीचर हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन,
बोर्गिस मैनुअल ऑर्गेनाइज बैक्टीरिया इनटू ए हायरार्चिकल सिस्टम। हायरार्ची मतलब क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक एक एक स्तर करके उनका वो इसको क्लासिफाई किए, ठीक है। मूविंग फ्रॉम ब्रॉड ग्रुप डाउन टू स्पेसिफिक स्पेसिस, ब्रॉड ग्रुप से लेके धीरे 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 स्पेसिफिक स्पेसिस तक उनका ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन, और हर जो कैटेगराइज हुआ है उसका डिटेल वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि ईच लेवल ऑफ हायरार्ची include detailed description of the characteristic that define that group, making it a valuable tool for identification। हर ग्रुप में जो उसका डिस्क्रिप्शन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको रखा गया और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर दिया गया, जिससे कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है। एम्फासाइज ऑन मोलिकुलर डाटा, द करेंट वर्जन ऑफ बोर्गिस मैनुअल हेवीली रिलाई ऑन मोलिकुलर डाटा, पर्टिकुलरली 16S rRNA सीक्वेंसेस को से 16S rRNA सीक्वेंसेस जो है उस वहाँ से बहुत सारे डाटा मिला, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरियल स्पेसीज, और क्या हुआ, जो बैक्टीरियल स्पेसीज के अंदर क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है उसका डाटा भी यहाँ पर मिला। अगर लास्ट में देखें ऑनगोइंग अपडेट, ठीक है। बोर्गिस मैनुअल इज ए डायनामिक रिसोर्स विद द ऑनलाइन वर्जन, अभी तो ऑनलाइन वर्जन भी आ गया 2015 से, बीन कॉन्स्टेंटली अपडेटेड टू इनकॉर्पोरेट न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी एंड जीनोमिक। अभी और भी इसके ऊपर जितना भी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है सभी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी है इसका बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। बोर्गिस मैनुअल का ये बहुत सारा अच्छा फीचर है। तो ये हो गया बोर्गिस मैनुअल के ऊपर हम लोग आज देखें। नेक्स्ट क्लास में और एक बायोलॉजिस्ट का क्या क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।